को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपको मेरी आवाज अगर आ रही है, क्लियर है सब कुछ, तो एक बार जल्दी से कमेंट कर देना कि यस सर सब कुछ ठीक है, फाइन है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे और सेशन को यहाँ पर एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है वो आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही शिफ्ट पर आधारित जो प्रश्न है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलते हैं रैपिड फायर स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्पीड के साथ ध्यान रखेंगे अपनी एक्यूरेसी का। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर तैयार हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देना कि यस सर हम तैयार हैं। सेशन को एक बार सभी लोग शुरू कर दें तो जल्दी से बता दो कि यस सर सेशन को हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्या सेशन को हम लोग शुरू कर दें क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट फास्ट। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि यस सर सेशन को शुरू कर दिया जाए। चलिए सेशन को शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखना ध्यान से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 139 है, 136 है, 131 है, 124 है, 115 है, क्वेश्चन मार्क है और 91 है। अगला आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर यहां पर क्या होगा। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखना क्वेश्चन का कि यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यहां पर डिफरेंस कितने का है? तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 3 नंबर का, यानी कि यहां पर डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का आ गया। यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का है। 3 यहां पर क्या है? माइनस है। 3 क्या हुआ है? यहां पर माइनस हुआ है। यहां पर माइनस कितना है? 5 है। 131 से 124 यानी कि यहां पर माइनस कितना है? 7 है। यहां पर जो माइनस है वो कितना हुआ है? 9 माइनस हुआ है। अब अगर हमारे पास 3 माइनस है, 5 माइनस है, 7 माइनस है, 9 माइनस है, तो माइनस अब कितना होगा? 11 होगा। 115 से 11 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 104 और 104 यानी कि आपका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार कमेंट कर देना, बता देना कि यस सर क्लियर है। सभी को क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट, किसी तरह की कोई समस्या आई थिंक अब तक नहीं होगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखो ध्यान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखो ध्यान से। आई थिंक बोर्ड हैंग कर गया क्या? एक सेकंड रुको, अपने आप बोर्ड अभी ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज सभी को आ रही ना क्लियर? आवाज सभी को आ रही है ना? चलो ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि बोर्ड आगे काम कर गया है। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन है कि ऑल क्रैब्स आर टाइज, सम टाइज आर हुप्स, सम हुप्स आर वेंट्स। अब यहां पर जरा इस क्वेश्चन को देखोगे आप लोग ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है आपको? इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी क्रैब्स हैं, जितने भी क्रैब्स हैं, ये सारे के सारे क्रैब्स जो हैं वो क्या हैं? सारे के सारे क्रैब्स जो हैं वो आपके यहां पर क्या है? टाइज हैं। तो सारे के सारे क्रैब्स जो हैं वो टाइज हैं। फिर क्या करें? सम टाइज आर हुप्स, कुछ टाइप्स जो हैं वो आपके क्या है? हुप्स हैं। कुछ टाइप्स जो हैं वो क्या है? आपके हुप्स हैं। फिर कह रहा है आगे सम हुप्स आर इवेंट्स, सम हुप्स आर इवेंट्स, यानी कि यहां पर ये आ जाएगा। अब यहां पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको देखो ध्यान से। कह रहा है कि सम वेंट्स आर क्रैप्स। अब यहां पर ये है वेंट और ये है क्रैप्स, तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, डाउट है, गलत है। फिर कह रहा है सम होप्स आर क्रैब्स, कह रहा है कुछ होप्स आपके क्रैब है। हुप आपका ये है, क्रैब आपका ये है, ये भी कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये भी डाउट है। दोनों ही डाउटफुल है, और जब दोनों डाउटफुल है इसका मतलब है आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा बोथ आर नॉट फॉलो, यानी कि नाइदर नॉर इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। क्या हो गया इसमें बोर्ड में आज? हाँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में ये कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। अब आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर अभिमुख है, यानी कि उत्तर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो फेस जो है वो सभी का कहां है? नॉर्थ की तरफ है। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि जे क्यू के बाईं ओर बैठा है। अब केवल जो वर्ड यहां पर लगा हुआ है ना कि केवल जे,
तो इसका मतलब है कि और कोई इसके अलावा नहीं बैठेगा, तो केवल अगर जे जो है वो क्यू के बाईं ओर बैठा है तो हमें कंफर्म है कि जे के इधर कोई नहीं आ सकता, जितने भी व्यक्ति 5 बचे हैं वो इधर ही आएंगे। फिर कह रहा है कि जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब जे सिट लेफ्ट ऑफ क्यू, ओनली 4 पीपल सिट्स बिटवीन जे एंड आई। 1 2 3 4 और यहां पर आ जाएगा आई। तो जे और आई के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं? 4 लोग बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि पी और के बीच केवल ओ बैठा है। अब P और K के बीच केवल O बैठा है, तो P और K के बीच जहां पर भी होगा वहां O बैठेगा। फिर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि P I का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब P I का निकटतम पड़ोसी नहीं है, 2 2 4 2 6, P इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, ये भी ठीक है, यानी P यहां पर नहीं आएगा और P यहां पर भी नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन में यह कहा गया है, अब क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फिर मैं यहां पर बना दूं P को, यहां पर P को बना दूं, और P और K के बीच में कौन बैठेगा? O। तो P और K के बीच में यहां पर बैठ गया O। अब आपके पास व्यक्ति एक बचा हुआ है, I हो गया, J हो गया, K हो गया, अब बचा है आपके पास L, तो L आपका यहां पर आ जाएगा। जब L यहां पर बैठ गया तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है। अब सबसे दाहिने छोर यानी राइट एंड पर जो बैठा हुआ है वो कौन है? L है। तो ऑल जो ऑप्शन है आपका L वो करेक्ट आंसर बनेगा। मेरी बात अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार समर्थन करना कि यस सर क्लियर है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस और पजल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में ये कब मनाया जाएगा? हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम एक साल का पूरा अंतर लेते हैं तो एक साल का अंतर जो हम लेते हैं उस एक साल के अंतर में हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि एक साल में आपको पता है कि दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 365। अब 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। अब रिमाइंडर जब हमारे पास 1 बचेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि यहां पर अगर 15 तारीख को अगर बुधवार था तो यहां इस ईयर में आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा यानी कि गुरुवार मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। सभी को क्लियर है तो एक बार समर्थन देना कि यस सर क्लियर है। ऑप्शन नंबर सेकंड अगर सभी को क्लियर है तो एक बार समर्थन देना कि यस सर क्लियर है। अगला प्रश्न देखना ध्यान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषम चुने, यानी कि 4 में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं। 4 में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। अब 4 में से 3 अगर एक जैसे और एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, इसमें एक जो है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट कौन सा है ये आपको बताना है। डिफरेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो अब यहां पर समझना, 3 का 29 के साथ रिलेशन है, 4 का 66 के साथ रिलेशन है, 5 का 127 के साथ रिलेशन है और 6 का 296 के साथ है। तो यानी कि यहां पर समझ जाओ कि 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। जब 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 29। 4 का जो क्यूब है वो कितना होता है? 64 होता है। 64 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो हमें कितना मिल जाएगा? 66। 5 का जो क्यूब है वो कितना होता है? 125। 125 में मैं 2 ऐड कर दूं कितना हो जाएगा? 127। 6 का क्यूब 216 होता है, 2 ऐड करेंगे 218। ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका? फोर्थ वाला होगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। सभी को क्लियर है तो जल्दी से बताओ कि यस सर क्लियर है। अगर सभी को क्लियर है जल्दी से बताना कि यस सर क्लियर है। सभी को क्लियर है जल्दी से बताना कि यस सर क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। यहां पर अगर मैं देखूं कि 44 और 37 के कॉम्बिनेशन से 49 कैसे आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये तो आने से रहा। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये निकाल सकते हैं या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच में डिफरेंस देखूं, 44 और 37 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 44 माइनस 37 आपके पास कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 58 से 53 माइनस करोगे, 58 से 53 माइनस करोगे तो यहां पर 5 आएगा और 5 का स्क्वायर
25 होता है, बट यहाँ पर तो 35 है। तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं है। अब हमें ये पता है कि 44 माइनस 37 कितना होता है, 7 होता है। 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 में कर दूं, 7 का मल्टीप्लाई 7 में कर दूं तो हमें 49 मिलेगा। यहां पर 5 आ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 35 आ जाएगा। 52 से माइनस करूंगा 41, तो 9 बचेगा, और 9 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बेटा यहां पर क्या बनेगा, थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। सभी को क्लियर है? थर्ड वाला बिल्कुल सही है, थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखना ध्यान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको स्टार की आकृति की एक फिगर दी हुई है। इसमें आपको बताना है कि इन नंबर की हेल्प से ये 16 कैसे ला सकते हैं, इन नंबर्स की हेल्प से 19 कैसे ला सकते हैं, और इन नंबर की हेल्प से यहां पर क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां पर आंसर बनेगा क्या। जल्दी से कमेंट करके बताना कि यहां पर जो आंसर है वो बनेगा क्या। अब देखना जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ाते हैं सेकंडों में। पहले मैंने क्या किया, सभी को ऐड करके देख लिया। 8 3 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 और 12 34, 34 से 16 का कोई संबंध नहीं है। फिर मैंने देखा कि ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को ऐड करो, तो 2 + 4 + 3 जब मैंने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 9 मिला। ऊपर वाले नंबर जो है 12 + 5 और +8, ये जब नंबर ऐड किए तो कितना मिला, 12 5 17 8 25 मिला। अब 25 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 16 है, वो 16 है। यहां पर अब देखो 9 + 10 + 14, 9 + 10 + 14 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 6 + 7 + 1, 7 6 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 33 - 14 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। यहां पर अगर देखेंगे तो 8 + 9 + 18, 18 9 27, 27 और 8 35 हो गया। यहां पर 10 + 4 + 7, 14 7 यहां पर कितना हो गया, 21। तो 35 से 21 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। 14 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी को क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है भाई? जल्दी से बताना फटाफट, एक बार लाइक जरूर कर देना सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि महिला, अमीर और पुरुष, इनके बीच में संबंध कौन सा सही होगा। महिला, पुरुष और अमीर। आपको पता है कि अमीर जो है वो भी महिला हो सकती है, पुरुष जो है वो भी अमीर हो सकता है, यानी अमीर तो दोनों ही हो सकते हैं भाई। अमीर इंसान के लिए जरूरी नहीं कि वो महिला हो कि पुरुष हो, अमीर पुरुष भी हो सकता है और अमीर महिला भी हो सकती है। लेकिन सारे पुरुष अमीर नहीं होंगे, सारी महिला अमीर नहीं होंगी, कुछ पुरुष अमीर होंगे और कुछ महिला अमीर होंगी, यानी कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा। और यहां पर ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका थर्ड वाला, थर्ड वाला। यानी कि यहां पर आ जाएगा अमीर, इधर हो जाएगी महिला, इधर हो जाएगा पुरुष, यानी कुछ महिला पुरुष, कुछ महिला अमीर है, कुछ पुरुष अमीर है, लेकिन कोई महिला पुरुष नहीं होती, ये कंफर्म है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन बन गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कर रहा है फोर्ट्स। फोर्ट्स की बात करें तो फोर्ट्स, वर्ड दिया है फोर्ट्स, वर्ड दिया है फोर्ट्स। इसको क्या लिखा गया है, V, फिर K, उसके बाद J, उसके बाद H, उसके बाद I। F का अपोजिट EU होता है, O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है, T का अपोजिट G होता है, S का अपोजिट H होता है। U में +1 करेंगे तो V, यहां पर देखो। L में +1 करेंगे तो आपको मिलेगा K। I में अगर मैं L में यहां पर -1 हुआ है, -1 K। I में +1 किया तो J, G में अगर मैं +1 करूं तो H। अच्छा, और H में अगर मैं +1 करता हूं तो I,
H में +1 आई, सभी में +1 हुआ है बट एक में -1 हुआ है, यानी वॉवेल के अपोजिट में -1 किया गया है, कॉन्सोनेंट के अपोजिट में +1 किया गया है, ये हमें समझ आ रहा है। अब H का अपोजिट क्या होता है? S होता है। S में क्या करेंगे? +1, क्या मिलेगा? शुरुआत होगी T से, T से शुरुआत होगी तो दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। लास्ट में हमारे पास E, E का अपोजिट होता है V, V में करेंगे -1 तो हमें मिलेगा लास्ट में U, लास्ट में U मिलेगा तो इसमें B है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग कितने इजी वे में ट्राई कर सकते हैं ये हमें समझ आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग कितना इजी वे में ट्राई कर सकते हैं ये हमें क्लियर हो गया है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो ध्यान से। इसमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। इस पिक्चर में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर देखोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखोगे कि कितने हैं तो ध्यान रखना, इसमें कितने हैं? 8, 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 यानी कि यहां पर 8 8 8 8 मिलके आपके कितने हो गए? 40। 40 ट्रायंगल तो ये हो गए। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो दो ट्रायंगल आपके ये हो गए, इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों ट्रायंगल आपके ये हो गए, इन दोनों को मिलाएंगे दो ट्रायंगल ये हो गए, इन दोनों को मिलाएंगे दो ट्रायंगल ये हो गए। 2 2 4 2 6 2 8, 8 ट्रायंगल आपके ये हो गए। ठीक है, 48 हो गए। 48 के बाद अब देखेंगे हमें सिंगल सिंगल देखना है। सिंगल सिंगल से मिले 40, डबल डबल से कितने मिले? 8। अब आता है 3 का पार्ट। 3 का पार्ट देखोगे तो एक ट्रायंगल तो आपको ये मिल रहा है, एक, दूसरा ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है, 2, तीसरा ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है, 3, चौथा ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है, 4। 4 ट्रायंगल हो गए, यानी कि हमें मिल गए 52। अब ट्रायंगल कौन से बचे हैं? अब मिले हैं 4 को कंबाइन करके, 4 को कंबाइन करके एक ट्रायंगल तो आपका ये, दूसरा ट्रायंगल आपका ये, तीसरा ट्रायंगल आपका ये वाला, चौथा ट्रायंगल आपका ये वाला, ये 4 आपके ये और बन गए। तो कितने ट्रायंगल हो गए टोटल? 56 हो गए। 56 ऑप्शन में है ही नहीं, 56 है ही नहीं। इसको कर लो, एक काम करो, ये 56 कर लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें 56 त्रिभुज हैं। 40 8 48 और 4 52 और 4 56, 56 ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे। 56 ट्रायंगल इसमें बेटा कंफर्म होंगे, 56। ठीक है, अगला प्रश्न, हवाई जहाज का रिलेशन दिया है हैंगर के साथ, तो जहाज का रिलेशन किसके साथ होगा? हवाई जहाज एंगर से रिलेटेड है तो जहाज जो है वो किससे रिलेटेड होगा? यानी कि यहां पर अगर हम बात करें एरोप्लेन यानी हैंगर, ठीक। शिप जो है वो आपको पता है शिप कहां होती है? बंदरगाह यानी हार्बर में होती है। गैराज में खड़ी होती है कार, हेलीपैड पे खड़ा होता है हेलीकॉप्टर, ठीक है। पार्किंग में भी कार होती है, ठीक है। गैराज जो होती है वो मैकेनिक की होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहां पर जो वर्ड दिया है क्वारल, क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद ए के बाद आर, आर के बाद एल। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर कितना है? 26 है। 26 में अगर मैं बात करूं यहां पर क्या होगा? 17, 23, 1, 18 और 12। 17 और 23 कितना हो गया? 40 और 1 41, 41 और 18 हो गया आपका 59 और 12 हो गया आपका 71। 71 से 26 का कोई रिलेशन नहीं है। अपोजिट करते हैं तो अपोजिट में ये 10 होगा, ये आपका 4 होगा, ये 26 होगा, ये आपका 9 होगा और ये 15 होगा। अपोजिट में 10 4 14 14 26 40 40 9 49, 49 और 15 जो है वो हो रहा है 64। तब भी नहीं है, ये लॉजिक इसमें नहीं है। लॉजिक इसमें क्या है समझना ध्यान से। Q का नंबर कितना है? 17, L का नंबर कितना है?
12। 17 और 12 जो है वो कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। और ये बीच वाले जो लेटर है ना 1 2 3, ये 29 से 3 माइनस कर दो तो कितना मिल रहा है, 26 मिल रहा है। यहां पर देखो टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। ये ऐड कर दो और 1 2 3, ये 3 माइनस कर दो, 25 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है सभी को। 56 पैच पिछले वाले का हो गया, बट इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको चुनो विषम जल्दी से। इसमें विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। ओ आर लास्ट में देखना, अगर ओ से आर देखता हूं तो क्या मिल रहा है, +3 मिल रहा है। जी से आई देखता हूं तो प्लस क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एम से पी देखता हूं तो प्लस क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। वाई से बी देखता हूं तो प्लस क्या मिल रहा है, +3 मिल रहा है। यानी कि यहां पर सभी में लास्ट वाले लेटर को देखोगे, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग में देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर 3 ऐड हुआ, यहां पर 3 ऐड हुआ, यहां पर 3 ऐड हुआ, बट सेकंड ऑप्शन में यहां पर आपका अलग है, सेकंड ऑप्शन में यहां पर अलग है। ठीक है, यहां पर +2 हुआ है, बाकी सभी में +3 हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, सेकंड बनेगा, सेकंड करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 46 दिया है, 62 दिया है, फिर 80 दिया है, 97 दिया है, 119 दिया है। बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। जब भी नंबर आप देखेंगे ना नंबर सीरीज के अंदर, तो नंबर सीरीज के अंदर जो नंबर है उनको डिफरेंस में निकाल लो। इनको अगर डिफरेंस में निकालते हैं तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर डिफरेंस जो है वो आपका 16 का है, 16 का डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस जो है वो कितने का, 80 का डिफरेंस। 16 के बाद 18 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। यहां पर जो डिफरेंस है 17 का डिफरेंस है, और यहां पर जो डिफरेंस है 19 और 3 22 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस जो आ रहा है 46 से 62, 16 का है, 18 का, 27, 17 का, 22 का, ये नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। अब 119 जो दिख रहा है ये 11 का स्क्वायर -2 दिख रहा है, ये 10 का स्क्वायर -3 दिख रहा है, ये 9 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर -2 दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर -3 दिख रहा है। 7 का स्क्वायर -3, 8 का स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -3, 11 का स्क्वायर -2, तो अब होगा 12 का स्क्वायर -1। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मैं कसम है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ ये प्रश्न अच्छा था, यहां तक मेरा दिमाग नहीं गया था कि ये स्क्वायर में -3 -2 -1 है, तो आप एक बार सेशन को लाइक कर देना। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो शेयर कर देना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखो। 13 का रिलेशन दिया है 2197 के साथ। अब 13 का रिलेशन अगर 2197 के साथ है तो आपको पता है कि 13 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 2197 होता है। 17 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, वो होता है 41913। 17 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है बेटा, 4913 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 एलिमेंट है तो 3 3 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या 4 4 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 3 3 के पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, 4 4 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है जैसे डिवाइड करना है। 3 3 के पार्ट में डिवाइड करें, 3 3 के पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या कुछ काम निकलता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ काम निकलता हुआ दिख रहा है 3 3 के पार्ट में। यहां पर ए नहीं दिख रहा, 3 के पार्ट में तो नहीं दिख रहा है मुझे, 3 के पार्ट में नहीं दिख रहा है, 4 के पार्ट में देखते हैं।
4 के पार्ट में यहां पर सेकेंड लेटर बी है, यहां पर सेकेंड डी है, यहां पर भी नहीं दिख रहा है, ए बना दूं, यहां ए बना दूं, वहां ए बना दूं, बट यहां पर सेकेंड डी है, वहां सेकेंड डी है, बट यहां तो सेकेंड बी है, ये भी काम नहीं चलेगा। और देखता हूं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, सी डी, ये भी नहीं है। सोचो जरा क्या हो सकता है, सोचना जरा एक बार। ए बी सी, फिर बी सी डी, सी डी ई, फिर डी ई एफ। ये हो सकता है। यहां पर ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ई और फिर डी ई एफ, ये बन रहा है। ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ई, फिर डी ई एफ। आंसर क्या होना चाहिए? डबल सी ई एफ बनना चाहिए। डबल सी ई एफ, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 17, बताओ भाई जल्दी से फटाफट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, बकरी है, शाकाहारी है और शेर है। आपको पता जितनी बकरियां होती हैं वो सारी की सारी बकरियां शाकाहारी होती हैं, और शेर जो है ना तो बकरी होता है ना तो शाकाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बनेगा फोर्थ। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बनेगा बेटा? फोर्थ वाला बनेगा, फोर्थ वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये तो गलत है क्वेश्चन, 36 16 यहां पे है नहीं बट गलत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, परीक्षा, असाइनमेंट, प्रवेश, व्याख्यान और परिणाम। देखो शुरुआत सभी से 3 में हो रही है, कंफर्म है कि 3 से शुरुआत होगी, यानी कि सबसे पहले प्रवेश मिलेगा, एडमिशन सबसे पहले होता है। एडमिशन सबसे पहले यानी 3 नंबर सबसे पहले आएगा। 3 के बाद 2 ऑप्शन में 2 है, नहीं 1 ऑप्शन में 2 है, 2 ऑप्शन में 4 है। 2 और 4 में पहले कौन आना चाहिए? असाइनमेंट या पहले लेक्चर? पहले लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलेगा। 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो 3 के बाद 4 आपके पास 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन कट हो गए। अब 2 और 1 में पहले कौन आएगा? पहले परीक्षा होगी या पहले असाइनमेंट मिलेगा? तो आप कहोगे गुरुजी पहले असाइनमेंट मिलेगा, परीक्षा उसके बाद होती है। बिना असाइनमेंट के परीक्षा नहीं हो सकती, तो यानी कि पहले असाइनमेंट मिलेगा 2 और फिर होगी परीक्षा। तो यानी कि यहां पर जो आंसर बनेगा 3 4 2, 2 3 4 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला हो गया गलत, फर्स्ट वाला हो गया कट कट कैंसिल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के साथ संबंध है। अगर भुवनेश्वर उड़ीसा से संबंधित है तो आइजोल जो है वो किसकी है? आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल है। भुवनेश्वर उड़ीसा, तो आइजोल किसकी? मिजोरम की। आइजोल किसकी बेटा? मिजोरम की। अगला प्रश्न मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथ वाले सर से ये स्क्रीनशॉट ले लेना और मैथ वाले सर से ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, ठीक है? मैथमेटिक्स लगा लेना, अपना फॉर्मूला जो लगाते हो लगा के सॉल्व कर लेना इसको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एक दर्पण रेखा MN पर रखा जाता है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है? अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि M यहां पर है, N यहां पर है, M और N यहां पर है, तो इस क्वेश्चन के अंदर समझो कि यहां पर लास्ट में क्या H आ रहा है, तो H जब रिवर्स होगा तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, तो इस ऑप्शन में तो है नहीं, गलत हो गया। इसके बाद C जो है उसके जस्ट पीछे आएगा, फिर A आपका सभी में सही है, O आपका सभी में सही होगा। R देखो, R इसमें सेम बना हुआ है, R पलट नहीं गया, गलत है। इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें P की आकृति गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका? C करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मयूर ने कहा, किसने कहा? मयूर ने कहा। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मयूर ने कहा, और मयूर क्या कह रहा है? मयूर ये कह रहा है कि उसके पिता का इकलौता बेटा, किसके? महिला।
महिला के पिता का इकलौता बेटा मेरे पिता है, तो जो मेरे पिता है वो महिला के पिता के इकलौते बेटे हैं, तो महिला के पिता के इकलौते बेटे नहीं, महिला का भाई है। किसी भी महिला का पिता का इकलौता बेटा होगा, महिला का भाई होगा, तो महिला का जो भाई है वो मेरा क्या है, पिता है। तो महिला कौन हुई, बुआ हुई, क्योंकि मेरे पिता महिला के भाई हैं, तो महिला कौन हो गई, बुआ हो गई। मयूर उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मयूर जो है वो भतीजा होगा, क्योंकि महिला बुआ हो गई तो ये भतीजा यानी कि नेफ्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लुप्त पद नहीं बताना है, इसमें बताना है आपको रॉन्ग नंबर। इसमें क्या बताना है, रॉन्ग नंबर। फाइंड रॉन्ग नंबर, फाइंड रॉन्ग नंबर। आपको बताना है कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट फास्ट बताओ, कौन सा नंबर इसमें रॉन्ग होगा, कौन सा नंबर इसमें रॉन्ग होना चाहिए। देखना ध्यान से, अगर मैं यहां पर 13 24 यहां पर देखूं तो यहां पर डिफरेंस 13 24 11 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर 7 का अंतर आ गया, ये नहीं है। ऑल्टरनेट पे देखें, 13 से 29 16 का अंतर है, कितने का अंतर आ गया, 16 का, प्लस 16, ठीक। 29 से 44 कितने का अंतर आ रहा है, 15 का अंतर आ रहा है। और 44 से 61 कितने का अंतर आ रहा है, 17 का अंतर आ रहा है। तो यहीं पर गड़बड़ हुई है। 29 से अगर 16 का अंतर यहां पर है, 29 में भी अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो हमें यहां पर 44 की जगह यहां पर क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। 45 मिलते ही ये अंतर कितना हो जाएगा, 16। और 45 से 61 के बाद यहां पर भी कितना हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, यहां पर भी कितना हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो यानी कि नंबर 44 रॉन्ग है, ऑप्शन यहां पर फोर्थ करेक्ट है। नंबर यहां पर कौन सा रॉन्ग है, चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। अगला प्रश्न, अब यहां पर दिया है एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन दिया है। कौन सा क्वेश्चन दिया है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि d इक्वल टू आई ग्रेटर देन एस लेस देन इक्वल टू एन इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर o ग्रेटर देन एल, एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी। एल ग्रेटर देन इक्वल टू एस कह रहा है। अब एल ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एल का रिलेशन दिया है o के साथ और d के साथ। एल बड़ा और बराबर है किससे, d से, ठीक। d बराबर है किससे, i से। i बड़ा है किससे, s से। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, बड़ा बराबर और बड़ा, तो एल का एन का रिलेशन ओ से कि एल का एस से। एल का एस से देखोगे तो बड़ा बराबर है, फिर बड़ा है, तो यहां पर बनेगा बड़े का रिलेशन, ग्रेटर बनेगा केवल। यहां पर ग्रेटर इक्वल दिया, गलत है। एन लेस देन इक्वल टू ओ, एन का रिलेशन ओ से देखोगे तो एन बड़ा और बराबर है एस से, एस छोटा है आई से, आई बराबर है डी से, और डी छोटा बराबर है एल से, एल छोटा है ओ से। यहीं पर जब साइन अपोजिट हो गए तो एन और ओ में रिलेशन कंफर्म हो ही नहीं सकता, दोनों ही यहां पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा बेटा, फर्स्ट होगा, क्योंकि दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे यहां पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताना है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। अब इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। वर्ग अगर देखोगे तो इसमें 5 वर्ग हैं, इस बड़े वाले में भी 5 वर्ग हैं, ठीक है। इसमें भी कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, और बड़े वाले में भी कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। जब हमने इन सबको देखा तो एक आपका ये वाला पार्ट जो है वो और एक वर्ग बन रहा है, ये वाला। तो ये वाला जो है एक और वर्ग बन रहा है बीच में, जब ये वाला 5 का मिलाया गया, ये वाला 5 का मिलाया गया, तो बीच में एक ये और बन गया, तो 21 वर्ग बनने चाहिए, और कोई नहीं बनेगा, पक्का 21 वर्ग बनेंगे। जितने लोगों ने इसमें 21 वर्ग किया है उन सभी का ठीक है। 21 वर्ग वाले मेरे भाई सभी लोग सही हैं, 21 वर्ग तक ठीक है। अगला प्रश्न देखना,
कह रहा है कि ऑल गन्स आर बुलेट, कह रहा है सारी गन जो है वो क्या है, बुलेट है। अब सारी गन बुलेट है, नो बुलेट इज कैब, कोई भी बुलेट जो है वो कैब नहीं है। नो बुलेट इज शू, कोई भी बुलेट जो है वो शू नहीं है। कोई भी बुलेट जो है वो शू नहीं है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो गन इज कैब, कह रहा है कोई गन कैब नहीं है। गन ये है, कैब ये है, कोई भी गन कैब नहीं है। कंफर्म कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जब ये पार्ट इससे नहीं मिल रहा है तो इसके अंदर जो मौजूद है वो भी इससे नहीं मिलेगा, कंफर्म है। सम शूज आर कैप्स, कह रहा है कुछ शूज कैप्स है। शूज ये है, कैप्स ये है, शूज कुछ कैब है, ये भी कंफर्म नहीं है। ओनली फर्स्ट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट 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 फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बेटा यहां पर 4th वाला करेक्ट होगा। सभी को क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, कृष्णा, नर्मदा और महानदी और गोदावरी। अब इस प्रश्न को कर लोगे आप लोग, ईमानदारी से बताना, कर लोगे? ये प्रश्न आपका रहा आज का होमवर्क में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इजी प्रश्न है, बहुत इजी है। थोड़ा बहुत भी जीके, स्टैटिक जीके पढ़ रखी है तो आराम से कर लोगे। अब इसमें वो बता दूंगा कि कैसे अप्रोच क्या लगानी है। वे ऑफ बंगाल और अरबियन सी, ये लॉजिक इसमें फिट हो सकता है। अब बताना कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल फिर से शाम को 6 बजे। एक बार फिर से कल तीनों शिफ्ट का पूरा निचोड़ लेकर यहां पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सेशन अच्छा लगा, उस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं कल फिर शाम को 6 बजे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।